प्यारे बच्चों, क्लास 12 19/10/2023 को इंग्लिश इलेक्टिव का वीकली टेस्ट आप लोग का हो चुका है। आप लोग आंसर मिला सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इंग्लिश इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, कुबला खान कविता किसने लिखी थी? हु राइट द पोयम कुबला खान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, S.T. कोरलिच ने लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, कुबला ने गुंबद का निर्माण कहाँ किया था? तो ये किया था आपका जान्डू में, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जनाडू। तीसरा है आपका, पवित्र नदी क्या है जहाँ इसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। तीसरा का ए हो जाएगा गंगा। चौथा नंबर है, पेड़ कविता किसने लिखी थी? तो पेड़ कविता किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है वो गलत आंसर लिखा हुआ है। इसका सही जो है स्पेलिंग होगा जॉयस किल्मर। यहाँ किट्स लिखा है, जॉन किट्स लिखा हुआ है जो गलत है। इसका सही आंसर होगा जॉयस किल्मर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कविता में किस प्रकार के दिन का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, हवा का दिन। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले कहानी का ऑथर कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मार्गोलिन ब्राउन्सविले में शादी में शामिल क्यों नहीं होना चाहते थे? तो ए कह रहा है क्योंकि उसे सोने का मौका नहीं मिलेगा। बी है क्योंकि वह वसा रहित आहार पर था। सी है क्योंकि यहूदी कानून और रीति रिवाज पूरी तरह से विकृत थे। और डी है ऑल ऑफ एबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो इसका सातवां का आपका डी हो जाएगा। आठवां है, डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन ने अपने यहूदी मरीजों को किस तरह की सहायता प्रदान की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। मतलब ये कह रहा है शरणार्थियों और यहूदी लेखकों के साथ बिना किसी शुल्क के व्यवहार किया। बी नंबर कह रहा है उन्हें दवाइयों की आपूर्ति की। और सी नंबर कह रहा है कि अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध कराए। तीनों काम किया था, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, नाटक चंडालिका किसने लिखा था? तो यहाँ पर नौवां का जो हो जाएगा सी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। 10वां है, चंद्रालिका नाटक में चंद्रालिका कौन है? तो ये कौन है? तो ये है प्रकृति, मतलब एक लड़की का नाम है प्रकृति, वही है प्रकृति। अब आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुबला खान कविता में जान्डू क्या है? तो मंगोलियाई पठार के दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित यह कुबलाई खान की पहली राजधानी, मतलब 1263 से 1273 और बाद में युआन राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कान को उत्तेजित करना या कान को क्या उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय के साथ ही मधुमक्खियाँ, कुत्तों आदि छोटे छोटे जीव बाहर आ जाते हैं। उनके हिलने डुलने की आवाज़ संगीत की तरह होती है जो कान को मोह देती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल्म निर्माण अलमारी किस कला के रूप में है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, लेखक के अनुसार फिल्म निर्माण संगीत के सबसे करीब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म और संगीत दोनों का एक निश्चित लय पर आधारित है। यह बुद्धि को प्रभावित करने की तुलना में भावनाओं को सीधे प्रभावित करके मनोरंजन के निरंतर अनुक्रम में सांस लेना और छोड़ना है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, हिप्पोक्रेटिक शपथ क्या थी? तो ये जो है वो चिकित्सा पेशे में हिप्पोक्रेटिक शपथ सबसे पूजनीय दस्तावेजों में एक है। शपथ डॉक्टरों के
पेशेवर आचरण और दायित्वों को बताती है या नैतिकता की शपथ है जो चिकित्सा में नैतिक और पेशेवर मानकों के महत्व पर जोर देती है। और इसका नाम एक ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस से लिया गया है, जिन्हें व्यापक रूप से पश्चिमी चिकित्सा के पिता के रूप में माना जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति की माँ को जब प्रकृति की साधु के साथ मुलाकात के बारे में पता चलता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रकृति की माँ को जब बौद्ध भिक्षु आनंद के साथ उसकी मुलाकात के बारे में पता चलता है तो वह बहुत आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया करती है। उसे डर है कि प्रकृति के साधु से बात करने को अच्छी तरह से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वह अछूत जाति चंद्रलिका के सबसे निचले हिस्से में पैदा हुई है। चांडलिका। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आज फिल्म निर्माण की दुनिया के कुछ प्रवाह क्या है। तो इसका आंसर है, फिल्म निर्माण की दुनिया एक दूसरे के कामों से सीखने और एक साथ सहयोग करने पर निर्भर है, लेकिन आज लोग इतने आत्म जागरूक हो गए हैं कि वे अपने विचारों को साझा नहीं करना चाहते हैं और अवधारणा यह है कि साझा करने से फिल्म कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा लोग अब विनम्र और सौम्य नहीं हैं। अभिव्यक्ति बहुत क्रूर हो गई है। जो एक बार लेखक के लिए खेलने जितना आसान था वह अब एक संघर्ष बन गया है। विफलता, आलोचना, सार्वजनिक उदासीनता सभी कल की तुलना में आज अधिक चोट पहुंचाते हैं। उद्योग की क्रूरता स्पष्ट है। तो बच्चों, ये थे आपके इंग्लिश इलेक्टिव के प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।